आज के यंग ग्रेजुएट्स का करियर ग्राफ लुक्स रियली एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं होगा कि वो ग्रेजुएट करते ही किसी एक इंडस्ट्री, किसी एक फील्ड को परस्यू करेंगे एंड दे स्पेंड देयर लाइफ विद इट। कई सर्वेज इस तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि आने वाले दिनों में दीज यंग ग्रेजुएट्स कैन एक्चुअली वर्क इन 5 to 8 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ और ये 10 से 12 मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए काम करेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारा तालीमी निज़ाम हमारे नौजवानों को, इस आने वाली वर्क फोर्स और हमारे लीडर्स को इस चैलेंज के लिए तैयार कर रहा है? आर दे रियली प्रिपेयरिंग देम इन टर्म्स ऑफ एजिलिटी, लीडरशिप skills, and of course all the other skills that come with it? And more importantly, what role can programs such as the PepsiCo Amal Youth Program play in value addition in further grooming and supporting this? तो आज ज़रा इस डिस्कशन में शामिल करते हैं हमारी एकेडेमिया और हमारी इंडस्ट्री को, so really understand what their expectations are. हमारी आज की इस डिस्कशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, डॉक्टर तलत नसीर पाशा। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एट द EFU जनरल इंश्योरेंस मिस्टर इमरान यासीन। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ कॉन्फिज मोहम्मद अवैद। लेट्स डाइव राइट इनटू इट। सबसे पहला सवाल अगर डॉक्टर साहब मैं आपसे करूं, जो ये चैलेंज है एजुकेशन के लिए कि आने वाली दुनिया में नित नई तब्दीलियां हैं और उसके लिए आज जो आप तालीम दे रहे हैं इन ग्रेजुएट्स को तैयार करना है, ये कितना एक्साइटिंग चैलेंज है या आपको इसमें नज़र आता है कि प्रॉब्लम्स हैं हमारे लिए? ये डेफिनेटली इट्स अ चैलेंज, लेकिन इसके साथ साथ वी सी कि इट्स अपॉर्चुनिटी आल्सो फॉर वर्किंग विद आवर स्टूडेंट्स एंड लकीली आवर जो फैकल्टी है दे आर वेरी वाइब्रेंट एंड दे नो व्हाट द मार्केट डिमांड्स आर, कैसे हमने लेके चलना है। और इसके साथ साथ हम बिसाइड एजुकेशन या उनकी डिग्रीज़ के, द गुड थिंग इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम आर द सोसाइटीज़ एंड क्लब्स, जिसमें स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, टीचर्स उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो डैट एड लॉट ऑफ वैल्यू टू देयर सॉफ्ट स्किल्स। जो मार्केट डिमांड्स हैं उसमें उनके टीम बिल्डिंग्स आ जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती हैं एंड बच्चों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। एब्सोल्युटली। इमरान, आप क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है कि यंग ग्रेजुएट्स कम इन विद अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस और उनको खुद नहीं पता होता कि उनको क्या चाहिए लाइफ में? They lack the soft skills. Definitely, I was also have taught in Punjab University or University of Management Technology Lahore and various other institutions. But I have observed that universities are only teaching their hard skills, qualifications, studies. You will have to manage how accounting, but how to manage the people is the important question. When you are doing job, when you are appearing in the interview, you will have to observe what your employer wants from you and how you will sell yourself to your employer. यानी आपको एक लीडर बनने से पहले एक अच्छा टीम प्लेयर होना बहुत ज़रूरी है। अवैध, सिंस यू हैंडल प्रोजेक्ट्स एज वेल, और ये बहुत सारे ऐसे टेक्निकल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी टीम्स रिमोटली साथ काम कर रही होती हैं, ऐसे काम के लिए जो आज की काम की नौयत ये एक हकीकत बन चुकी है, इसमें अच्छे इंटरपर्सनल स्किल्स होना कितना अहम है? I think I'll start off from the point that people don't have the realization that they really need to focus on soft skills. Coming back to the academia, what stops students to go in, debating societies? What stops them from doing internships? And when they come into the industry, they see that project managers are always telling them that, how to negotiate, how to communicate, how to talk. And the industry is trying, of course, but the realization needs to start with students, and that needs to start on the academia level, rather than when they come into the industry, they realize that, well, what happened? इमरान, आप क्या कहेंगे when young people come for an interview और आप उनका रेज्यूमे देखते हैं और हर चीज़ में आपको नज़र आता है कि टॉपर, ज़बरदस्त मार्क्स हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, एकेडमिक परफॉर्मेंस, लेकिन जब पर्सनली फेस टू फेस आप उनसे मिलते हैं तो आपको बच्चा अनइम्प्रेसिव लगता है। What goes on in your mind at that time? If we have asked from them 3 questions, the most of the time they lose their temperament.
अच्छा। हाँ, और जो हमने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि उसके वो पाँव कांप रहे होते हैं उस वक्त, कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता नहीं है। सही। ठीक है, पीछे से एक्सरसाइज करके वो आ रहा होता है, और वो मोस्टली जो वो एक्सरसाइज कर रहा होता है इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन देयर स्टडीज़, कि उसने वहाँ क्या पढ़ा है। व्हेन यू आर अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ अस यू मस्ट नो दैट कि यार हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, वो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क फ्रॉम अस। ठीक है, हमने जो पढ़ा है वो तो उसका नॉलेज तो वो तो क्वेश्चन करेंगे। मसलन मुझे वो बचा नहीं चाहिए कि जिसका 3.85 CGPA। आई वांट अ पर्सन के जो प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, सही, स्ट्रेस को मैनेज कर सके, उसके अडेप्टेबिलिटी हो। कॉमन एग्जांपल मैं आपको दूं कि जितने भी क्रिएटिव इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको आप अपना काम करने दें, अपनी धुन में मगन, उस काम से इश्क भी है, चाहे वो फोटोग्राफी हो, वेब डिज़ाइनिंग हो, लेकिन जहाँ कोई अथॉरिटी आ जाती है, जहाँ कोई क्लाइंट आ जाता है या बॉस आ जाता है जो उनको ये बताए ये ऐसे नहीं ऐसे रिक्वायरमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे फोकस करो, क्रिएटिविटी के भी एक पैरामीटर के अंदर लेके आओ, तला साहब दैट्स वेयर दे फेस अ प्रॉब्लम। यानी एक बहते दरिया की तरह उनको छोड़ दें तो सब कुछ ठीक है, जहाँ आपने उनको फीडबैक दी, जहाँ उनको गाइड किया बॉस ने या क्लाइंट ने, दे काइंड ऑफ लूज देयर टेम्पर। क्या कहेंगे आप? आई फुली एग्री विद यू। हाँ, ऐसे बिल्कुल ऐसे है, और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जैसे आपने पहले कहा कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वो CGPA उधर ही उनका फोकस होता है। सही। और आगे क्या रिक्वायरमेंट्स है बिसाइड CGPA, आगे जो उसकी ना प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, ना उस किस्म के उनको चैलेंजेस ड्यूरिंग स्टडीज़ दिए जाते हैं कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो और फिर ये भी है कि बच्चे उनका क्योंकि सारी सपोर्ट फैमिली कर रही होती है टीचिंग में। आपको अब्रॉड जाएं उधर तो पोस्ट ग्रेजुएशन में वो जाता है जिसके पास पैसे हैं, या वो कोई उसने लोन लिया है, या कोई वो फैमिली सपोर्ट वाला सिस्टम नहीं है, तो उसको उसकी वो वैल्यू भी नहीं होती। अच्छा, एक मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि हमेशा हम यंगस्टर्स को सक्सेस फार्मूलाज दे रहे होते हैं, हम उनको बता रहे होते हैं कि ज़िंदगी में कामयाब कैसे होना है, लेकिन वी डोंट टेल देम हाउ टू डील विद रिजेक्शन, विद फेलियर एंड डिसअपॉइंटमेंट। यानी आपने जो प्लान किया है अगर वो आपके मुताबिक ना चले तो क्या करें। अवैध, आई वॉन्ट टू आस्क यू, हैविंग स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट स्किल्स, यानी जब आप में कॉन्फिडेंस हो, आपको अपने आप पे एतमाद हो, does that enable you to face rejection in the stride? Well, definitely. When you know, if you know your brand, Yeah. which means that you know what you are good at, and then you take risks, and even if you fail, you know that, okay, you know, you had certain KPIs, you didn't meet them, you define action items, and you move forward and you come back even more strong. Right. But what would be your biggest feedback to the academia, जहाँ आपको लगता है कि नौजवानों में ये स्किल नहीं डेवलप की जा रही कि फेलियर हो, रिजेक्शन हो, जो कि हम कहते हैं कि एक नया डिटूअर है, आपको आपकी मंजिल की तरफ ही लेके जा रहा है, उसको हाउ शुड दे टेक इट इन देयर मोटिवेशन, इन देयर स्ट्राइड? अच्छा, उसके अंदर मेरा ये ख्याल है कि ये चीज़ अगेन ये पेरेंट्स से भी आती है, एकेडेमिया से भी अगेन आती है, और जो आपके लाइन मैनेजर्स होते हैं वहाँ से भी आती है, जो कि उन्हें समझाएं कि इवन इफ दे फेल इट्स ओके। ठीक है, द मेन आइडिया इज़ कि आप उससे सीखते क्या हैं, आपके लेसन्स लर्नड क्या हैं, और जो भी लेसन लर्नड हो उसको आगे अप्लाई करें। एंड ये हमेशा होता है, फेलियर्स होते हैं लाइफ में, और यू नो दैट्स हाउ लाइफ इज। बट फेलियर शुड एक्चुअली प्रोपेल योर ग्रोथ एंड मेक यू मोर डिटर्मिन्ड। बहुत शुक्रिया अवैध, इमरान एंड डॉक्टर तालित फॉर बीइंग हियर विद अस। इट वाज सच अ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन एंड आई होप ऑल आवर व्यूअर्स हु वाचिंग अस ऑन आवर socials took away a lot of substance and reason from this.